सभी साथियों राम राम। हाल फिलहाल हम मेरे ही अपने गांव दौलतपुर हिसार में खड़े हैं, जहाँ पे कि चुप हो जाओगे एक मिनट, जहाँ पे कि अपनी एक जरूरतमंद बेटी की शादी थी, जो कि हमने पूरे भाईचारे ने जिम्मेवारी ली। यहाँ पे हमारे कोच साहब है, दर्शन बरवड़ साहब है, विजय साहब है, धर्मवीर साहब है। तो ये पूरी हमारी टीम यहाँ पे मौके पर पहुंची है, जिसमें कि हमने यहाँ पे एक बेड, एक गद्दा, 4 कुर्सी, एक संदूक गोदरेज वाला, एक गैस चूल्हा, 51 बर्तन, एक अलमारी और 11,000 रुपये नगद की मदद की है। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद जिन्होंने भी सहयोग किया है। उनकी लिस्ट आज शाम को हमारे फेसबुक पे और यूट्यूब पे डाल दी जाएगी। तो आशा करते हैं कि आप भी इसी तरह से एक दूसरे की मदद करते रहें। आज अभी जो चुनाव आने वाले हैं, तो अभी यहाँ पे फिलहाल कोई भी नेता, मंत्री, कोई सरपंच, एक मेंबर साहब जरूर पहुंचे हमारे, जो कि भूतपूर्व मेंबर, जो कि पूर्व मेंबर है, और बाकी यहाँ पे दौलतपुर गांव का कोई भी नहीं पहुंचा है। हमारी टीम ही यहाँ पे पहुंची, और ये जो इनके लड़की के शादी में जो भी रिश्तेदार वगैरह आए हुए हैं, यही पहुंचे। तो ये आपसे यही आशा करता हूं कि आप अपने आप खुद से जितनी हो सके गाम राम से ज़्यादा मदद करो, आप एक दूसरे से ज़्यादा सहयोग करो। अगर किसी बाहर वाले को आकर यहाँ पे मदद ना करनी पड़े, जिस तरह के हमारे पूरे भाईचारे ने अपने गाँव में जो शादी है, कल शादी होने वाली है, और कल मिलते हैं हम पीपली जो खरगोदा के पास है, वहाँ पे सुबह 6 बजे। तो आप सभी का धन्यवाद एक बार फिर से। नमस्कार दर्शकों, फिलहाल दौलतपुर से मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुकी हूँ। संदीप लांबा जो कि एक समाज सेवी आज अपने ही गांव में पूछे और जानते क्या कार्यक्रम है जो आज अपने ही गांव के अंदर मैंने शायद पहली बार देखा है इनको। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या कुछ कार्यक्रम आज अपने ही गांव के अंदर, एक घर के अंदर आप मौजूद हैं? यहाँ पे एक जरूरतमंद बेटी की शादी है जी, जिसमें जिसमें कि माता पिता दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। ये हमारे घर पे गए थे एक दिन सुबह अच्छा, कि हमारी कोई भी मदद करने वाला नहीं है। जो रिश्तेदार है वो भी इन्हीं की तरह है, जो देख सकते हो कि आप तगड़े का रिश्तेदार तगड़ा मिलेगा और गरीब का रिश्तेदार गरीब मिलेगा। और ये पूरा जो भाईचारा खड़ा है ना, ये भी गरीबी परिवार से आता है। ठीक है, तो गरीब की मदद गरीब ही करेगा। कोई नेता मंत्री या कोई भी अमीर, हमारे गाँव में काफ़ी अमीर व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो कि एक दूसरे की टांग खींचने से उनको फुर्सत नहीं है। अगर मैं शादी की बात करूं तो ये कितने नंबर पे, मतलब कम ही शादी हो गई है? ये शायद 34 या 35वीं शादी हो गई होगी। वो तो डेयरी में देखना पड़ेगा कितनी हो गई है। अच्छा, याद ही नहीं है, इतनी ज्यादा करवा चुके हो। और याद तो देखो, अगर कोई खास शादी हो ना, जैसे ये खास शादी है हमारे गांव में, दूसरी मदद, और शुरुआत भी मैंने अपने गांव से ही की थी, जो मकान बनवाया था। हाँ। तो गांव की जो मदद होती है ना, वो तो याद रहती है भी, हाँ वहाँ की थी। लेकिन जब बाहर जाते, जैसे राजस्थान में भी गए थे पीछे, शायद 3-4 दिन पहले जो जुफा में गए थे, एक और राजस्थान की मदद आई थी, जहाँ पे कि गांव वालों ने उनकी मदद कर दी थी। तो इस तरह से काफ़ी शादियाँ ऐसी आती है जिनकी की 3-4 शादियाँ आ चुकी है। अपने बूढ़ा खेड़ा से भी आई थी, और एक ये सदलाना से भी आई थी, जिनकी गांव वालों ने खुद ही मदद कर दी थी। और हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद है, जिससे कि हमारी पोस्ट वगैरह देख के गाँव राम आगे आ जाए, हमें वहाँ पर जाने की जरूरत। जागरूक कर रहे हो आप? हाँ बिल्कुल, जैसे कि हरत शिकारा ने सभी को जागरूक किया था। अब हरत शिकारा आपको मान के चलोगी कम से कम 20 शादियाँ करवाता है। अगर 20 पोस्ट डालता है तो 2-3 शादियाँ वहाँ पे गांव वाले ही करवा देते हैं। और हमारे साथ भी यही हुआ था, पिछले महीने 2 शादियाँ थी जो कि गांव राम ने वहाँ पे करवा दी थी। फिलहाल आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, तो आपका जो आज तक का सफर है, 34 शादियां बोल रहे हो आप करवा चुके हो, तो कैसा रहा आज तक आपका सफर, और किस तरीके से आप लोग मैनेज कर पा रहे हैं? क्योंकि आप में से भी तो काफी सारे लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। नहीं, ये सारा पूरा भाईचारा जुड़ा हुआ हमारे साथ। विदेशों तक की फंडिंग हमारे पास आती है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है। किसी की 100 रुपये की श्रद्धा है, किसी की 1000 की है, किसी की 10,000 रुपये की श्रद्धा है। ठीक है, बाकी अगर कोई कमी रह जाती है, जैसे 5-10 हज़ार की कमी रहेगी, तो वह हम इतना तो हम कमा ही लेते हैं कि एक लड़की की शादी, महीने में एक लड़की की शादी हम खुद भी करा सकते हैं। तो वीडियो डालते हैं, उसमें अगर किसी में शादी की कमी रहेगी, मान लो 10,000 रुपये की कमी रहेगी, तो 5 शादियाँ में 10-10 हज़ार की कमी रहेगी, तो वो ऑटोमेटिक हम अपने बलबूते पे करवा देते हैं। कभी ऐसी सिचुएशन आई हो कि आपको कार्ड मिला और आप पहुंच ना पाए हो, हेल्प ना हुई हो उनकी? नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई। यहाँ पे भी हमें कल आना था, लेकिन कल हमारा प्रोग्राम है पीपली गाँव का, तो इसलिए आज आना पड़ा यहाँ पे। आज यहाँ पर किस प्रकार का सहयोग किया गया है? आज यहाँ पे जो अपना जरूरतमंद सामान है वो, और 11,000 रुपये नगद। धन्यवाद। अगर भाई मैं बात करूँ, आप एक किसान नेता है, दूसरी तरफ एक जो संदीप लांबा जी, एक बहुत अच्छी पहल की है इन्होंने, इस जैसे ही आपको नहीं लगता कि हर गांव में होना चाहिए?
बिल्कुल होना चाहिए भाई। मैं तो कहूँगा कि आस पड़ोस के जितने भी यहाँ पे भी बड़े पूंजीपति लोग हैं, जी, और हर गांव के अंदर पूंजीपति है, लेकिन वो पूंजी किस काम की जो किसी गरीब के काम ना आ सके। बिल्कुल मैन तो पूंजी होती है दिल की, जिनके जी, दिल होते हैं उन्हीं के वही काम करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, जमीन जायदाद से अमीर है, पैसे से भी अमीर है, लेकिन एक दिल के अंदर जज्बा नहीं है जो किसी की मदद करने का। बिल्कुल भाई ने एक अच्छा हो किया यार। हम तो देखिए किसान नेता के तौर पर जो किसानों की मदद करते हैं, मजदूरों की मदद कर कोशिश रहती है हमेशा हर किसी के दुख सुख में काम आए। बिल्कुल और भाई और ने बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी हुई है, और मैं भाई और का समर्थन करूँ हूँ। और जब भी भाई और मैंने बुलाऊंगे रात में 1 बजे भी खड़ा पाऊंगा। ये एक नेक नीति वाला काम है, बहुत नेक काम है। और मैं तो नहीं कहूँगा, हर किसी के इस ऐसे कामों का अनुसरण करना चाहिए। और किसी गरीब की बेटी की, किसी के गरीब की मदद करने में हर किसी को आगे आना चाहिए। बिल्कुल। अगर टीम की बात करूँ तो आपकी टीम में कितने मेंबर है जो आगे जाते हैं? कई बार ये भी होता है कि 2-2 शादियाँ होती है तो बट भी जाते होंगे आप लोग। जी, हमारी टीम में संदीप लांबा जी, जी, धर्मवीर जी, जी, विनोद जी जी, और आस पड़ोस के गांव से, बाहर से बहुत सारे साथी हैं। जी। और जब हमारे 2 प्रोग्राम होते हैं तो आधे उधर चले जाते हैं, आधे उधर चले जाते हैं। अब तक के कितने मतलब हिसार जिले से बाहर राजस्थान कितना एरिया कवर किया? 34 शादियाँ करवाई है आपने। हिसार जिले से बाहर करीबन 200 किलोमीटर राजस्थान में और 100 किलोमीटर इस साइड। आपको कहीं नहीं ये नहीं लगता कि अगर आप लोग ऐसे हेल्प कर रहे हैं कि इससे जागरूकता आएगी या कुछ इसका गलत भी जा सकता है? अगर मैं बात करूं दहेज प्रथा जो कि हम मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका प्रश्न बहुत उचित प्रश्न किया है। वैसे तो हमें दहेज नहीं देना चाहिए, जी, लेकिन समाज के कुछ ये मैं रीति रिवाज हमारे लगे हुए, लेकिन ये एक कुप्रथा है। जी, ठीक है, इसको धीरे धीरे मिटाया जा सकता है, एकदम नहीं मिटाया जा सकता। बिल्कुल, हाँ, और ये मुहिम भी हम शुरू करेंगे जी, कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई की तरफ अग्रसर करें। जी, भाई दहेज ना ले, आप अपना स्वयं करके खाएं, स्वयं कमाएं। जी। अगर समाज सेवा की बात करूं, एक तरफ ये शादी करवाते, दूसरी तरफ किसी का मकान बनवाते, तो कोई तीसरी और ऐसी है जो कि ये सेवाएं दे रहे हैं बच्चों के, जैसे बुक वगैरह बांटना बिल्कुल वैसा बिल्कुल, कुछ? खेलों में भी सहयोग कर रहे हैं, धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी सहयोग कर रहे हैं। मतलब कि किसी भी क्षेत्र में आप इनसे सहयोग की उम्मीद करो या हमारी टीम से सहयोग की उम्मीद करो, हम उस पे 100% खरा उतरते हैं। जी, हाँ जी भाई। रवीना, एक बात और कहना चाहूँगा भाई, ये भी अपने इसी उससे रिलेटेड है। हमने यहाँ पे अपने दौलतपुर गांव के अंदर एक नई तरह की मुहिम चलाई है। एक संस्कार गुरुकुल नाम से अपन एक यहाँ स्कूल स्टार्ट किया है, जी, जिसके अंदर गरीब बच्चों को विशेष तौर पर छूट दी जाए। जो बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन उनका वो हमारे से पढ़ना चाहते हैं, तो उन बिल्कुल मामूली उस पर, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो अपनी गरीब परिवार की मजबूरी है, वहाँ से राशन आ रहा है, अपने पास पैसे आ रहे हैं, किसी परिवार का राशन पानी बिना टूटे, और फिर भी हम उनको 2:30 बजे के बाद में वो करें, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक 11 घंटे पढ़ाते हैं। हमारे पास महिला गाँव है, जितनी भी हमारी गरीब घर के बच्चे हैं, चाहे वो किसी बिरादरी के हो, हम उसमें विशेष छूट दे रहे हैं। और जो भी एक तो कोशिश रहे हम नाम में निकट बांधे। जी, सेकेंडली जो अपना ट्यूशन वाला काम होता है ना, वो हम उन्ना वो करा। हर कोशिश है हमारी पढ़ाई से ज़्यादा संस्कार देने की। बिल्कुल, अगर संस्कार हो गए ना तो अपने आप बच्चा आगे डेवलप करेगा। और गरीब घर के बच्चे, आपने बता दूँ 2.5 साल की बच्ची हैं मेरे अपने स्कूल में। अब नेक्स्ट प्रोग्राम आपको बुलावांगे, उधर देखोगे आप। इतने अच्छे अच्छे इवेंट्स करो जो 6ठी 7वीं क्लास के जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं कर सकते। संदीप जी। हाँ जी, आपने कहा कि दहेज प्रथा कुप्रथा है, जी, लेकिन अगर हम मान लो ये सामान ना दे के जाते, इनको पैसे दे के चले जाते, जी, तो बेटी के क्या काम आते वो? ये भी तो देखना पड़ता है कि हमें, अगर हम इनको लाख रुपए 50,000 रुपये इनको नगद दे के चले जाते, बिल्कुल, उसमें से 1 रुपया भी काम आने वाला नहीं था। अभी जो 11,000 रुपये दिए हैं, इसमें से अपना ये राशन पानी ले आएंगे, जी। ठीक है। इसीलिए हम पैसे कम देते हैं और सामान